डेली न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2023 के अंदर यूएई के वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जिसको आप बोलते हैं उसकी करंट कंडीशन क्या है, उसकी प्राइस और कीमतें क्या क्या हैं, और क्या यूएई के अंदर अभी किसी का इनसाइड वीज़ा स्टेटस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो स्पेशली पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्या है, क्या वो जाएंगे और जाना ही पड़ेगा या 3 महीने वाला वीजा है। तो कुछ ऐसी बातें वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, आपको पूरी बातों की समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त जो यूएई के अंदर कौन सा वीजा है, इनसाइड या आउटसाइड। तो क्लियर बात सुन लें कि 1 महीना और 2 महीना, 3 महीने का कुछ दुबई में कुछ लोगों के पास कोटा था, वो कोटा खत्म। अभी 3 महीने का भी किसी को वीजा नहीं मिल रहा है, यानी कि 1 महीना या 2 महीने का आपने वीजा सिर्फ अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीजा। इसके बाद नेक्स्ट अभी बात करते हैं हम कीमत की कि 2023 में क्या वीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूं कि अभी यहाँ पे बहुत लोग इस चीज़ से इत्तेफाक भी करेंगे कि अक्सर मुझसे भी पूछते हैं। मैं खुद वीज़ा लेता हूँ अबूधाबी से, 2 महीने का लेता हूँ, तकरीबन 700 दरहम का, क्योंकि मैं एडवांस में उसको कोई डिपॉजिट नहीं देता हूँ। डिपॉजिट मनी क्या होता है? गारंटी मनी होती है बेसिकली। जब भी आप कहीं से वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो भी यूई से कोई ट्रैवल वाला या टूरिज्म वाला आपको वीजा देता है तो वो आपसे गारंटी मनी लेता है। गारंटी मनी इसलिए लेता है कि आप यूई में टाइम पे आए और टाइम पे चले जाएं, ताकि वो आप ओवरस्टे ना हो। आप ओवरस्टे होते हैं उस कंडीशन में तो उसका सिस्टम होता है वीजा इश्यू करने वाला, वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी इसमें बात करते हैं कि कोई ट्रैवल वाले एजेंसी वाले वो लेते हैं 500 दरहम, कोई लेते हैं 600, कोई लेते हैं 700। और बाद तक ये होता है कि ट्रैवल वाले बोलते हैं नहीं जी आप हमें 700 दरहम दें, आपको 2 महीने का वीजा देते हैं, तो डिपॉजिट मनी है वो नहीं चाहिए। ऐसे ही दुबई में आपको वीजा कितने का मिलेगा? मैं अबूधाबी से 2 महीने का 700 का, दुबई में बात करें 550 का मिलेगा, लेकिन वहां पे साथ अक्सर बेस्टर 500 या 550 को डिपॉजिट मनी लेते हैं, 500 या 600 गारंटी मनी या डिपॉजिट मनी लेते हैं कि भाई ये दे दें। प्राइस और कीमतें बेसिकली सेम ही होती हैं, इतना फर्क नहीं होता है, लेकिन कहीं पे वो डिपॉजिट मनी ले लेते होते हैं और कहीं पर वो गारंटी मनी या डिपॉजिट मनी नहीं ले लेते हैं, इसलिए कीमतों का फर्क आ जाता है। ऐसे ही 1 महीना या 2 महीना, 1 महीने की तो कीमत जा रही है मार्केट में इस वक्त 320 से स्टार्ट होती है, 450 तक जाती है। लेकिन तो 320 या 350 के देते हैं वो लाजम डिपॉजिट मनी या गारंटी मनी लेते हैं, उसके बाद आपको वीजा देते हैं। लेकिन जो 450 के देते हैं वो नहीं लेते हैं, वो कहते हैं सही 100 दरहम वो ले लेते हैं कि चाहे 100 दरहम लोगों के पास आ रहा है, कुछ इसके अंदर ओवरस्टे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो उनका एक निज़ाम चाह रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज तो क्लियर मैं करता जाता हूं कि अबूधाबी के अंदर वीजा इश्यू होने का 2 जगह का सिस्टम होता है। एक होता है प्राइवेट, जो डायरेक्ट यूएई गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस दिए जाते हैं किसी टूरिज्म को, यानी कि आप वीजा इश्यू करो। एक होता है कि टूरिज्म वाले लेते हैं वीजा इतिहाद, इमरत या एयर अरेबिया के। अभी हम बात करें कि इतिहाद, इमरत, एयर अरेबिया, तो उनकी अपस्कैंडिंग तो है, वो तकरीबन 700 दरहम फीस पे करनी पड़ती है टूरिज्म वाले को। लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्राइवेट जिसको बोलते हैं कि वो खुद की जो कंपनी है उससे वीजा इश्यू, उस कंडीशन में उनको पे करना पड़ता है 3000 दरहम। ये उनको फीसें पे करनी पड़ जाती है। जब कोई बंदा ओवरस्टे हो जाता है, उस पर आप स्कैंडिंग लगाते हैं तो उनको पे करना पड़ जाता है। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका वीजे का तो इश्यू सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है। जब तक वो उस बंदे पर आप स्कैंडिंग नहीं लगवाएंगे उनको नया वीजा इश्यू नहीं किया जाता है। ये कुछ आपको यकीन इसमें बहुत सी बातें समझ आ गई होंगी जो मैं समझाना जा रहा था। इसके बाद बात करते हैं कि यूएई के अंदर इनसाइड अभी वीजा चेंज हो रहा है, तो इनसाइड के अंदर वीजा किसी का भी चेंज नहीं हो रहा है। कुछ हुए थे वो खत्म हो चुका है। अभी इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए तो ए टू ए और बी टू बी का भी बहुत मसला बना, और पाकिस्तानियों के लिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आप वापस जाएं, वहां से नया वीजा लेके। बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया, ऑलरेडी वो पाकिस्तान जा चुके हैं, उनके नए वीजे उनको मैं दे चुका हूँ और वहां से नए वीजों पर दोबारा से वापस आए हैं। अभी तक की तो यही है, मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि अगर आप आ रहे हैं तो 2 महीने का वीजा लेके आ रहे हैं, वेल एंड गुड। 2 महीने में तकरीबन 60 दिन या 70 दिन होता है आपके पास, सही है। यूएई के अंदर उसके अंदर 10 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। 2 महीने का वीजा होता है प्लस 10 डे का ग्रेस पीरियड होता है। इसलिए आपके पास वो टाइम होता है, आप आए, किस्मत जमाएं, आप घूमे फिरें, चले जाएं, खलास। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपको मिलेगा, नहीं हुआ तो आप वापस जाओगे, सही है। आप नए वीजे पे दोबारा पाकिस्तान से होके आ जाएं, वो आपकी लिए अच्छा, बेहतर भी है और अच्छा भी है। क्योंकि जब आप ओमान जाते हैं या किसी एग्जिट, वहां पे अक्सर बेशतर तो मेरे साथ अभी तक लोगों के केस सामने आ चुके हैं, उनका वीजा या तो रिजेक्ट होना शुरू हो जाता है या उनका वीजा निकलता नहीं है। तो क्या होता है, वो एयरपोर्ट पे ऐसे बैठे हुए हैं, स्टक हुए बैठे हैं। इसलिए अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें और वापस चले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर आई थिंक जो वीजे वाले उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है कि यूएई का 2023 के अंदर वो वीजा अप्लाई करना चाहते हैं
तो उनको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, वो समझने वाले समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।